हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके क्लास में स्वागत है। ये 2016 का BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसका पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों जब देखें अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और आगे पेपर जितने भी पेपर मेरे पास हैं और जितने उपलब्ध होते हैं मैं आप लोगों को लाऊं, उपलब्ध कराऊं। तो आज का प्रश्न होगा पहला, ऑप्टिकल धरातल में कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद, बैंगनी, लाल, पीला। तो इसमें किसका अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद का नहीं है। किस रंग का अस्तित्व नहीं है? सफ़ेद का नहीं है। अगला प्रश्न है आपका दूसरे नंबर का, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है? कौन सी कला विधा है जिसमें आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थायी किया जाता है? पेंटिंग, ग्राफिक्स, पॉटरी, मूर्तिकला। तो इसमें कौन सी कला है? पॉटरी कला है, जो पकाने के बाद इसकी कलाकृति को अस्थायी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक गुफाएं हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो भारत का प्राचीनतम मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम, केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल में अवस्थित है, तिरुवनंतपुरम। अगर ये नहीं है, केरल है तो केरल होगा। अगर केरल और ये नहीं है तो तब जाके गोवा होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं? अपने देश में विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित होते हैं? पत्रिकाओं में, होर्डिंग में, समाचार पत्र में, टेलीविज़न में। वर्तमान में देखा जाए तो टेलीविज़न में होता है, सोशल मीडिया पर, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार, इस पेपर के अनुसार जो है इसका उत्तर माना जाता है समाचार पत्र। समाचार पत्र में विज्ञापन सबसे अधिक प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। इसमें से ये प्रश्न थोड़ा गलत है। इनमें से कौन सा पृथक वेद है होना चाहिए, अथवा वेद नहीं है होना चाहिए।
पृथक वेद नहीं है कह रहा है। पृथक मतलब पृथक मीन्स तो अलग होता ही है, उसमें नहीं जोड़ा है। पृथक वेद नहीं है मतलब वेद तो 3 है, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद है लेकिन इसमें आयुर्वेद दवा से संबंधित होता है, ये लिखा गया है। इसलिए आयुर्वेद क्या है, वेदों की श्रेणी में नहीं है, ये वेदों से अलग है। अगला प्रश्न 7 नंबर का है। भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था। भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्रधार के रूप में किया था। सतीश गुजराल, हुसैन कृष्ण खन्ना, रामेश्वर ब्रूटा। तो कार का प्रयोग किसने किया था? हुसैन ने किया था। किसने? M.F. हुसैन ने। इनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है। चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता? चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता? एयर ब्रश का किया जाता है, सेबुल ब्रश का किया जाता है, चीजल और ईजल। ये दो बचे। ईजल क्या होता है? जो चित्रधार है, यानी कैनवास है जिस पर हम लोग बोर्ड रख के पेंटिंग बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं चित्रकला में। लेकिन चीजल क्या होता है? मूर्ति कला में प्रयोग करते हैं। चीजल में छेनी होता है जिसे हम काटते हैं, पत्थर वगैरह लकड़ी वगैरह काटते हैं, उसको कहा जाता है छेनी को, चीजल। तो चित्रकला में किसका प्रयोग नहीं है? चीजल का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? मूर्ति कला में होता है। नाइन नंबर का क्वेश्चन है। चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? चित्रकला के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है? MFA, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट MA, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट MVA, मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट MS, ये नहीं है, MS नहीं है। ठीक है, MS नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने हैं? कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने हैं? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो हुमायूं के समय में सबसे कम चित्र बने हैं। किसके समय में? हुमायूं के समय में। कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है। कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है? दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, वैसाखी। तो दिवाली के समय में रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, रंगोली बनाने में, घर को सजाने में। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक कला पत्रिका है? मार्ग, इंडिया टुडे, आउटलुक, ज्ञानोदय। तो मार्ग पत्रिका जो है वो कला से संबंधित है और इसका प्रकाशन किसने किया था? मुल्कराज
आनंद ने किया था। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। अशोक की लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? अशोक की लाट में शेर के कितने मुखों का अंकन है? 4, 2, 5, इनमें से कोई नहीं। अशोक की लाट में शेरों का कितना अंकन है? 4। चारों दिशाओं के में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चीज़ प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है? रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक। प्लास्टिक आर्ट से तात्पर्य है मूर्ति कला से, स्थापत्य कला से। वह आर्ट जिसको हम दोबारा बना सके, उसको परिवर्तित करके दोबारा दूसरा रूप दे सके, जिसमें अंतराल भी हो जाएगा, रूपाकार भी हो जाएगा, गमक भी हो जाएगा, लेकिन रंग नहीं होगा। इसमें रंग नहीं होगा। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, तंत्र कला के मूल में क्या है? तंत्र कला के मूल में क्या है? आध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास, संप्रदाय। तंत्र कला के मूल में क्या है? अंधविश्वास है। तंत्र कला के मूल में क्या है? अंधविश्वास है। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयोग होने वाले तत्व को क्या कहा गया है? पेंसिल में प्रयोग होने वाले तत्व को क्या कहा गया है? पेंसिल में प्रयोग होने वाले तत्व को क्या कहा गया है? कोलराड, ग्रेफाइट, क्रेयॉन, चारकोल। क्या कहा गया है इसको? ग्रेफाइट कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? रासायनिक रंग, खनिज रंग, सिंथेटिक रंग, कृत्रिम रंग। तो लोक कला में कैसा रंग प्रयोग होता है? खनिज रंग अर्थात मिट्टी के रंग या प्राकृतिक रंग। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या नाम है इनका? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? अर्थात गर्म रंग आपको बताना है कि
इनमें से प्रकृति से ठंडा रंग नहीं है। वह रंग जिसकी प्रकृति ठंडा नहीं बल्कि गर्म है। कौन सा रंग है? हरा रंग ठंडा है, नीला रंग ठंडा है, बैगनी और फिरोजी। दो रंगों में से आपको बताने कौन सा रंग गर्म है। तो इसमें से कौन सा रंग गर्म है? बैगनी रंग जो है वो गर्म रंग है। कौन सा रंग है? बैगनी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। उस भारतीय ट्रेन का नाम बताएं जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्रों की झलक मिलती है। स्वर्ण शताब्दी, गरीब रथ, दुरंतो, गरीब नवाज। तो वह कौन सी ट्रेन है? दुरंतो। कौन सी ट्रेन है? दुरंतो। जिसके बाहर क्या है? सभी तरह एक ही तरह की पेंटिंग बनी हुई है सभी डिब्बों पर। तो 21 नंबर का क्वेश्चन अब आते हैं। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। गणेश चतुर्थी किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है? विश्व प्रसिद्ध स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय इनमें से किसे जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास। ये बहुत ही फेमस चित्रसूत्र ग्रंथ है। किसने लिखा है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये प्रश्न मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ, ठीक है? आप लोग बताएंगे। मैं कमेंट में इसका उत्तर बाद में दे दूँगी जिसको नहीं आएगा। कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है? कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है? प्लास्टिक आर्ट से, अप्लाइड आर्ट से, चित्रकला से, परफॉर्मिंग आर्ट से। कैलीग्राफी संबंधित है किससे? कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है? तो अप्लाइड आर्ट से है। किससे? अप्लाइड आर्ट से है। इनमें से कौन सा एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? जॉन मीरो, जॉन कैरी, हर्बर्ट रीड, रस्किन बॉन्ड। कौन है? हर्बर्ट रीड क्या है? कला समीक्षक भी हैं। अगला प्रश्न है, चित्रण की वह कौन सी तकनीकी है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? चित्रण की वह कौन सी तकनीक बताना है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित हैं। सेक्को शैली, बोनो शैली, रोकोको शैली, वासरीली। तो वह कौन सी शैली है आपको बताने हैं। कौन सी शैली है? सेक्को, फ्रेस्को सेक्को शैली में अजंता में चित्रण हुआ है।
आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रकृति की स्थापना किसने की? आधुनिक चित्रकला में बिंदुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की? स्यूरा ने, सेजान ने, पिकासो ने, जैक्सन पोलॉक ने। किसने किया था? स्यूरा। इनका पूरा नाम जॉर्ज सोरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ है? मिस्र, ईरान, यूनान, इटली। भारतीय मूर्तिकला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गांधार शैली का उदय हुआ है? तो किस शैली का सम्मिश्रण हुआ है गांधार में? यूनानी कला का। किसका? यूनानी कला का। अगला प्रश्न है 28 नंबर। नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? नाथ द्वारा शैली के चित्र कौन से राज्य में मिलते हैं? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो नाथ द्वारा के चित्र कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? कोरियोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेरीग्राफी, टोपोग्राफी। किसके अंतर्गत आती है? तो सेरीग्राफी के अंतर्गत सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का। अक्षरधाम मंदिर इनमें से कौन से नगर में अवस्थित है? अक्षरधाम मंदिर इनमें से कौन से नगर में अवस्थित है? तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, पांडिचेरी, इंदौर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 31 नंबर का क्वेश्चन है। उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंगत के समीप है। लाल रंगत के समीप है। सीपिया रंग, क्रिम्सन लेक, आइवरी, रोड मैडर। तो कौन सा रंग है जो लाल रंग के समीप है? क्रिम्सन लेक रंग। 32 नंबर का क्वेश्चन आया। कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यूनान, जर्मनी, इटली, फ्रांस। कहाँ के दार्शनिक थे जिन्होंने अनुकरण के सिद्धांत दिया था? कहाँ के थे? यूनान के थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का। पोस्टर कलर की प्रकृति बताइए। को लिखा हुआ है इसमें। पोस्टर कलर की प्रकृति बताना है कि कैसी होती है। अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? तो अपारदर्शी होती है। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है। भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार
का योगदान है वह कौन है? मुल्कराज आनंद, कृष्ण चैतन्य, सरोजनी नायडू, राय कृष्ण दास। तो वह कौन है? राय कृष्ण दास हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, शांति निकेतन। तो दिल्ली शिल्पी चक्र कहाँ पर है? दिल्ली में है। शिल्पी चक्र संस्था कहाँ पे है? दिल्ली में है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? मुगल, कांगड़ा, दक्षिणी कंपनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कांगड़ा। प्रेम पर आधारित सबसे ज़्यादा चित्रण कांगड़ा में हुआ है। 37 नंबर का क्वेश्चन आया, इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? ग्राफिक कला का कौन सा अंग है? आपको इन चारों में से बताना है। इम्पेस्टो, इलस्ट्रेशन, एचिंग, कोलाज। कौन सा है? ग्राफिक कला एचिंग। ये छापा कला की तकनीकी है एचिंग। इलस्ट्रेशन लिखने से संबंधित है। इम्पेस्टो ऑयल कलर से संबंधित पेंटिंग है। कोलाज कागज़ को चिपका कर के चित्र बनाने की तकनीकी है। 38 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? चित्र, वास्तु, मूर्ति, लोक संगीत। एलिफेंटा की गुफाओं में क्या है? मूर्ति है। यहाँ पे एक भी चित्र नहीं है। एलिफेंटा में कोई चित्र नहीं है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ललित कलाओं के वर्गीकरण में पाँचवां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? पाँचवा स्थान अंतिम कौन सा है? वास्तुकला है। 5वां स्थान ललित कलाओं का वर्णन 5 भागों में किया गया है, जिसमें चौथे स्थान पर चित्र है और 5वें पर क्या है? वास्तु है। प्रथम स्थान पर क्या है? काव्य है। दूसरे पर संगीत है। फोर्टी नंबर का क्वेश्चन, इनमें से एक स्थान का संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़ा है? हवा महल, जल महल, विचित्र वीथिका, शीतनवासर। इनमें से एक स्थान का संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़ा है, कौन सा है? कौन सा स्थान होगा?
जिसमें भित्ति चित्र है? शीतनवासल। कौन सा होगा? शीतनवासल। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ, ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम महावीर स्वामी। 42 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे? इनमें से कौन ऐसा है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं था? आपको ये बताना है। लालजी सिंह थे, डॉक्टर हरि गौतम भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, डॉक्टर कुमार स्वामी जो थे वो नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? आपके चित्रों की प्रदर्शनी में कौन स्वागत योग्य नहीं है? कला संग्रहकर्ता, कलाकार, कला विभीषक, कला समीक्षक। कला विभीषक जो है स्वागत के योग्य नहीं है। कला संग्रहकर्ता है, कलाकार भी है, कला समीक्षक है, ये तीनों है, लेकिन कला विभीषक नहीं है। आर के लक्ष्मण कौन थे? आर के लक्ष्मण कौन थे? व्यक्ति चित्रकार, नाटक कलाकार, व्यंग्य चित्रकार, फोटोग्राफर। आर के लक्ष्मण क्या थे? व्यंग्य चित्रकार थे। एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारत थी। एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारत हासिल थी, वह कौन थे? वह माइकल एंजेलो थे। कौन थे? माइकल एंजेलो। अगला 46 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसे कला का जीनियस कहा जाता है? इनमें से किसे कला का जीनियस कहा जाता है? आर एन टैगोर, अमृता शेरगिल, राम सुतार, ए आर चगुतई। आर एन टैगोर अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर को कला का जीनियस कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कला का जीनियस कहा जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन बनारस के प्रिय गायक हैं? बनारस के प्रिय गायक कौन है? मन्ना डे, रविंद्र जैन, कमलापति मिश्र, छन्नूलाल मिश्र। तो ये कौन है? छन्नूलाल मिश्र बनारस के प्रसिद्ध गायक हैं। कौन से गायक? तो ध्रुपद गायक। फोर्टी 48 नंबर का क्वेश्चन है,
भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंद्र कुमार गुजराल। तो वो कौन है? वीपी सिंह है जिन्होंने चित्रों की प्रदर्शनी की थी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का नाम। बिना तुलिका के प्रयोग से बनने वाले चित्र का नाम क्या है? ओलियोग्राफ, मोनोग्राफ, कोरियोग्राफ, कोलोग्राफ। क्या है? ओलियोग्राफ है जो बिना ब्रश की सहायता से, यानी बिना तुलिका की सहायता ओलियोग्राफ बनता है। 50 नंबर का क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन रंग में झलकती है? रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता कौन रंग में झलकती है? आपको बताना है। पीला रंग, केसरिया रंग, हरा रंग, नीला रंग। तो पीला रंग में क्या होता है? पवित्रता दिखाई देती है इसमें। किसमें? पीले रंग में। आज का पेपर ख़त्म हुआ। 50 क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, बढ़वाइए। कम से कम 500 लोगों को जोड़िए इसमें, ताकि मेरा मन और आगे बढ़े और खुशी से मैं थ्योरी भी पढ़ाना शुरू करूं। पेपर के साथ साथ एक टाइम थ्योरी भी पढ़ाना शुरू करूं। 500 लोग जिस दिन हो जाएंगे उस दिन थ्योरी पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगी। और जाते जाते फिर से एक बार धन्यवाद। जो लोग देखेंगे, जो लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनका भी, जो नहीं करेंगे उनका भी। और दिल से धन्यवाद है। सब लोग आगे बढ़ें, एक नौकरी प्राप्त करें। धन्यवाद।